हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अरमान को एहसास होता है कि उसने अवीरा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरमान शर्मिंदा होकर कहता है कि मैंने अवीरा को धोखा दे दिया। अरमान खुद पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन गीतांजलि उसे रोकती है और कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने तो मुझे बीवी का दर्जा दिया है और अपने प्यार का इजहार किया है। अरमान दृढ़ता से कहता है कि कल रात गलत हुआ है, तुम अपने मन कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, मेरी हर सांस में सिर्फ अवीरा है। गीतांजलि यह सुनकर सन्न रह जाती है और कहती है कि अवीरा थी लेकिन अब मैं हूँ, कल आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है। अरमान कहता है कि मैं नशे में था। गीतांजलि कहती है कि आदमी नशे में सच बोलता है, आप शायद होश में ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि आप अवीरा से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कल नशे में आपने सच बोल दिया। अरमान कहता है कि यह सब बोलकर तुम खुद को बहलाना बंद करो। तभी मायरा कमरे में आ जाती है और माहौल बदल जाता है। मायरा मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है कि मम्मा और दादी तो बिजी हैं, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? अरमान मुस्कुराकर हाँ कह देता है। मायरा खुश हो जाती है और अपना प्लान बताने लगती है, लेकिन तभी गीतांजलि मायरा से पेपर छीनकर उसे फाड़ कर फेंक देती है। मायरा हैरान होती है। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि अरमान सिर्फ मेरे साथ समय बिताएंगे, आप अपनी मम्मा के पास जाओ। मायरा दुखी होकर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाने लगता है, तभी गीतांजलि से रोक देती है। अरमान कहता है कि तुम मायरा को दुख क्यों दे रही हो? गीतांजलि कहती है कि आप मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो, आपने खुद मुझे गले लगाकर प्यार का इजहार किया था। अरमान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे कुछ याद नहीं है, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गीतांजलि हैरान होती है और कहती है कि वह गलती नहीं, आपका मेरे प्रति प्यार था। अरमान कहता है कि मैं तो नशे में था लेकिन तुम तो होश में थी, तुमने हर बात को सच कैसे मान लिया? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि 2 ड्रिंक पीने के बाद मुझे तुमसे प्यार कैसे हो जाएगा? गीतांजलि कहती है कि नहीं, मुझे पता था कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। अरमान कहता है कि तुमने वही सच माना जो तुम्हें सही लगा, लेकिन एक बात तुम साफ समझ लो, मैं आखिरी सांस तक अवीरा का हूँ, सिर्फ अवीरा और मायरा ही मेरी दुनिया है। यह सुनकर गीतांजलि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यह दोनों नाम सुनकर मैं थक चुकी हूँ, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है, वह बिना बताए मसूरी आ गए, लेकिन आपको सिर्फ उनकी फिक्र है, आपको सिर्फ मेरी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी तरफ मायरा वीरा और कावेरी को काम में व्यस्त देखती है और सोचती है कि अगर मैं रोते हुए गई तो मम्मा और पापा में झगड़ा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी तरफ क्रिस तान्या से कहता है कि वह अपना ख्याल रखे। तान्या कहती है कि अगर मैं आराम करूंगी तो फिट कैसे रहूंगी, फिर आपको अपने दोस्तों के सामने शर्म आएगी। क्रिस कहता है कि आप इस बात को भूल जाओ। तान्या कहती है कि मैं इसे भूलकर भी अंदर से हर्ट होती रहूंगी। तभी काजल और मनीषा वहां आती हैं और तान्या की तबीयत के बारे में पूछती हैं। तान्या बताती है कि उसकी बीपी बढ़ गई थी और अगर कमजोरी रही तो उसे टेस्ट कराने होंगे। मनीषा और काजल को लगता है कि तान्या प्रेग्नेंट है। क्रिस हैरान होकर तान्या से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तान्या कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। काजल कहती है कि अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्रेग्नेंट हो सकती हो, तुम दोनों की यही सही उम्र है। क्रिस कहता है कि आप दोनों जाइए, तान्या को आराम करना है। मनीषा मजाक करती है और चली जाती है। क्रिस और तान्या परेशान होते हैं। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि से गुस्से में कहता है कि क्या अब तुम्हें मायरा से भी प्रॉब्लम है? मुझे लगा था कि तुम्हें मायरा से सच्चा प्यार है, लेकिन आज तुम उसका नाम भी नफरत से ले रही हो। तभी गीतांजलि जबरदस्ती अरमान को गले लगा लेती है और कहती है कि मायरा हमारे बीच आ रही है। अरमान उसे धक्का देकर हटाता है और साफ कहता है कि तुम हमारे बीच में आ रही हो, तुमने कल रात को मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है और मुझसे रिश्ता बनाया है। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता। गीतांजलि हैरान होती है। अरमान चला जाता है। गीतांजलि गुस्सा होकर कमरे की चीजें फेंकने लगती है और कहती है कि अरमान को मुझसे प्यार करना ही होगा। दूसरी तरफ अवीरा
ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही होती है तो मायरा पूछती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। अवीरा मान जाती है। मायरा कहती है कि पापा उदयपुर चले जाएंगे, तब मैं उनसे कैसे मिलूंगी। अवीरा कहती है वे कभी कभी आपसे मिलने आ जाएंगे। मायरा कहती है कि गीतू पापा को हमसे दूर रखेगी। अवीरा कहती है कि नहीं, गीतू तो आपकी दोस्त है। तभी गीतांजलि वहां आती है और कहती है कि मुझे दवाई लानी है। अवीरा कहती है कि मुझे नाम बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। गीतांजलि कहती है कि आप मुझे मेडिकल स्टोर तक छोड़ दीजिए, मैं दवाई लेकर आ जाऊंगी। अवीरा इसकी बात मान जाओ लेती है। मायरा को गीतांजलि की हरकत अजीब लगती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को ढूंढता है तो कावेरी से बताती है कि मायरा वीरा के साथ गई है। अरमान दुखी होता है और कावेरी के गले लग जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि कहती है कि आज मेरा गाड़ी चलाने का मन है। अवीरा को अजीब लगता है लेकिन वह उसकी बात मान लेती है। मायरा वीरा से कहती है कि आप मेरे साथ पीछे की सीट पर बैठो। अवीरा इसकी बात मान लेती है। गीतांजलि कहती है कि आज मैं कई दिनों बाद गाड़ी चलाऊंगी, इसीलिए कुछ तो मजेदार होगा। मायरा डर जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अरमान से पूछते है कि क्या हुआ। तभी सर्वेंट आता है और बताता है कि गीतांजलि ने नाश्ता लेने से मना कर दिया। कावेरी अरमान को गीतांजलि से बात करने के लिए कहती है। तभी सर्वेंट बताता है कि गीतांजलि अब हीरा और मायरा को गाड़ी में लेकर चली गई हैं। ये जानकर अरमान हैरान होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि बहुत तेजी से कार चलाने लगती है। वीरा से गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहती है लेकिन गीतांजलि कहती है कि आप तो ऐसे डर रही हो जैसे ये आपकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव है। मायरा हैरान होती है। वीरा कहती है कि मेडिकल का रास्ता पीछे छूट गया है, लेकिन गीतांजलि उसकी कोई बात नहीं सुनती और गाड़ी तेज से भगाती है। मायरा वीरा को बताती है कि सुबह गीतू ने मुझ पर गुस्सा किया था। वीरा हैरान होती है और गीतांजलि को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आपकी और आपकी बेटी की वजह से अरमान मेरे होकर भी मेरे नहीं है, और जब तक आप जिंदा हैं वह मेरे कभी नहीं होंगे। ये सुनकर वीरा चौंक जाती है। गीतांजलि गाड़ी को खाई की तरफ लेकर जाने लगती है। अवीरा से रोकने के लिए कहती है। गीतांजलि कहती है कि अब आप दोनों को खत्म करने की बारी है। अवीरा और मायरा डर जाती हैं। गीतांजलि दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूद जाती है। अवीरा घबराकर हैंडल को संभालती है। मायरा बेहद डर जाती है। अवीरा देखती है कि हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अरमान कावेरी से कहता है कि मुझे कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही है। कावेरी तुरंत अपना फोन लाती है और बताती है कि मसूरी आने के बाद उसने अवीरा के फोन में ट्रैकर लगाया था। कावेरी अवीरा की लोकेशन देखती है कि अवीरा की कार तेजी से खाई की तरफ जा रही है। अरमान घबरा जाता है। दूसरी तरफ अवीरा आगे आकर जोर से ब्रेक लगाती है। कार खाई के किनारे पर आकर रुकती है और अवीरा गहरी खाई को देखकर डर जाती है। मायरा अवीरा को गले लगाती है। गाड़ी को झटका लगता है तो अवीरा मायरा को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। मायरा डर जाती है और कहती है कि क्या आप नहीं आओगे। अवीरा कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। गाड़ी खाई की तरफ झुकने लगती है। मायरा डर जाती है। अवीरा उसे हिम्मत देती है और जल्दी से उतरने के लिए कहती है। तभी अरमान की आवाज आती है। मायरा और अरमान का नाम चिल्लाती है। अवीरा अरमान को जल्दी आने के लिए कहती है। अरमान उन्हें देखता है और तुरंत दौड़कर वहां आता है। अरमान गाड़ी की हालत देखकर स्तब्ध रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान कॉलेज में आता है और अवीरा से मिलता है। अवीरा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरमान कहता है कि मैं भी पढ़ाई करने आया हूँ। अवीरा से नजरअंदाज करती है लेकिन अरमान उसके पीछे जाता है। अवीरा से मना करती है। अरमान कहता है कि एक बार मेरे प्यार को मौका दो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।